हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है हमारा डे 8 इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का। तो जैसे कि अब तक हमने बेसिक्स किए हैं, पर बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होगा कि मैम हमने बेसिक्स भी कर लिए, इज़एमआर भी कर ली, लेकिन इंग्लिश बोलना तो हमें अब भी समझ नहीं आया। हमें आइटम्स भी पता है इंग्लिश में क्या होते हैं, लेकिन हम सेंटेंसेस को जोड़े कैसे, कौन से टेंस में कैसे बात करें। टेंस यानी काल, मतलब कि मैं बात अभी की करना चाहती हूँ लेकिन मैं यूज पास्ट कर देती हूँ या फ्यूचर कर देती हूँ। तो आज के वीडियो में वही करेंगे हम कि टेंसेस को हम किस तरह से यूज करते हैं बोलने के लिए। बहुत ज्यादा डिटेल में टेंसेस और रूल्स नहीं करवाऊंगी मैं, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी तीनों टेंस के ऊपर ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो मैंने अपलोड की है। तो आपके पास जब भी टाइम हो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम करेंगे कि हम टेंसेस को किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से करेंगे ताकि आप इजीली इंग्लिश को बोलना सीख पाए। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टेंस कितने टाइप का होता है। टेंस होता क्या है? टेंस होता है टाइम, टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी भी काम को करने का समय। ठीक है, अब हमने समय को, जो कोई भी काम हम करते हैं उसको करने के 3 हिस्से बना दिए हैं। एक तो हो गया हमारा पास्ट, एक हो गया हमारा प्रेजेंट, एक हो गया हमारा फ्यूचर। ये 3 है ना, यानी बीता हुआ कल, कुछ भी काम आपने किया था, अभी, है ना, जो अभी चल रहा है, काम हो रहा है, और ये आने वाला कल, यानी काम होगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ये तो आपको तीनों चीजें क्लियर होगी कि टेंस क्या होता है, टाइम ऑफ एन एक्शन होता है, और समय 3 भागों में बटा होता है। बीता हुआ कल, जो अभी चल रहा है वर्तमान, और आने वाला कल। ठीक है, यानी भविष्य। इसको बोलते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इतना डिटेल में हम इसके बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, रूल्स नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, फिर बात करेंगे पास्ट की और फिर फ्यूचर की। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से करेंगे हम इसको। रूल्स को हम नहीं याद करेंगे, रूल्स आपको याद करने हैं। रूल्स की डिटेल में जाना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, आप चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस देखिए। ये स्पोकन है तो यहाँ पे आप इनको टेंसेस को यूज करके इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, इस वीडियो में मेरा फोकस यही रहेगा। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी अभी है ना, जो अभी हो रहा है। तो ये क्या होगा, अब अगर मैं किसी को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ भी काम अभी हो रहा है, अभी अभी हुआ है, तो ये बताने के लिए क्या होगा, मैं 4 तरह से बता सकती हूँ अपनी बात को। पहली बात तो क्या, कोई भी काम होता है। ठीक है, आप रोज सुबह उठते हैं, आप रोज सुबह स्कूल जाते हैं, आप रोज सुबह कॉफी पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये रोज होता है, प्रेजेंट में ही होता है, मतलब वर्तमान काल में ही रोज होता है। इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कोई भी काम जो रोज होता है या किसी की आदत होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगी माय फादर ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी सुबह कॉफी पीते हैं, रोज पीते हैं, वर्तमान में भी पीते हैं। ठीक है,
तो जब भी आप कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो आप रोज करते हैं या जो आपकी आदत है, तो आप यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी आप क्या करेंगे, आप वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, वर्ब के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं। पर एस और ईएस कहाँ लगेगा, सिंगुलर में। अगर प्लूरल है यानी एक से ज्यादा, सिंगुलर हो गया यानी एक, कुछ भी एक, और एक से ज्यादा को बोलते हैं प्लूरल, बहुवचन। तो इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला माय फादर ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, तो मेरे फादर क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलती आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई क्या होता है, हमेशा हमारा प्लूरल होता है, आई को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देती हूं मैं आपको इसका, फिर हम आगे करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, रवि किक्स द बॉल। ठीक है, अब रवि क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगाया। ठीक है, अगर मैं बोलती हूं चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा किक, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ एस और एस नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो कोई भी काम जो आप करते हैं या आपकी आदत है, उसके साथ आप क्या करेंगे, वर्ब, वर्ब को लर्न कीजिए कि जैसे सपोज आप ड्रिंक बोल रहे हैं, स्लीप बोल रहे हैं, गो बोल रहे हैं, तो इन सब के साथ आपको क्या याद रखना है, अगर आप खुद की बात कर रहे हैं तो एस और एस नहीं आएगा, बिकॉज आई प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप एस सी एस नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो आप एस और एस लगाएंगे। अपने फादर की हैबिट बता रहे हैं, मदर की बता रहे हैं, सिस्टर की बता रहे हैं, ब्रदर की, किसी की भी हैबिट, हस्बैंड की हैबिट बता रहे हैं, तो आप एस और एस लगाएंगे। अगर आप खुद की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, आई वी, इन सब के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। जब भी आपको किसी को बताना है, आई ड्रिंक, आई स्लीप, आई ईट, दे ईट, है ना, रवि ईट्स, शिखा स्लीप्स, इस तरह से आप इस तरह सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। जब भी आप किसी की आदत की बात करेंगे, किसी की भी हैबिट की बात करेंगे, जैसे वी गो टू स्कूल, है ना, वी क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही गोज टू स्कूल, एस सी एस बोला था ना मैंने, तो ही है तो एस और ई एस लग जाएगा, ही शी इट के साथ, आई और वी के साथ और दे के साथ आपकी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की। एक तो प्रेजेंट में हो गई हमारी रोज का काम और रोज की आदतें जो भी हमारी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम उस टेंस की जिसमें हम बात करेंगे कोई भी काम अभी हो रहा है, आप बोल रहे हो और काम हो रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी बोलते हुए वो काम कॉन्टिन्यूटी में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हम लोगों को बताते हैं कुछ भी, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम प्रिपेयरिंग डिनर, आई एम ईटिंग फूड, ही इज कमिंग, दे आर गोइंग टू स्कूल, वी आर प्लानिंग फॉर अ पार्टी। तो बहुत सारी चीजें हमारे डे टू डे रूटीन में क्या होती है, हो रही होती है। तो जो हो रही होती है उनके बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इज को आप यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, यानी ही शी इट। जब भी आप ही शी इट को यूज करेंगे तो आप इज यूज करेंगे। एम के साथ यूज होता है आई, और आर यूज होता है प्लूरल के साथ, यानी एक से ज्यादा के साथ, जैसे वी, दे। ठीक है, और यू के साथ भी यूज होता है, यू सिंगुलर हो या प्लूरल, एक्सेप्शनली इसके साथ आर ही यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं। अब जब मैं बोल रही हूं उस टाइम पे मैं पढ़ा रही हूं। यू आर लिसनिंग, तुम सुन रहे हो, आप इस टाइम सुन रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है,
ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी आप बताते हैं कि कोई भी काम हो रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इज एम आर इज सिंगुलर के साथ लगता है, यानी ही शी इट। जब भी आप बोलेंगे, किसी और की बात करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, इज, ही शी इट के साथ। एम के साथ आई यूज होता है और प्लूरल के साथ आर यूज होता है, यानी वी दे। और यू एक्सेप्शनल है, सेकेंड पर्सन है, लेकिन हम इसके साथ भी यूज करते हैं आर को ही। ठीक है, तो आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर है कि आप कोई भी बात जब बताना चाहते हैं कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हो तो काम कर रहे हो। जैसे आई एम मेकिंग वीडियो, आई एम टीचिंग टेंसेस, है ना, माई सन इज वॉचिंग टीवी, राइट, माई फादर इज स्लीपिंग। तो ये सब क्या है, जब भी हम बताते हैं कि कोई भी काम हो रहा है तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कोई भी काम बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है, जब आप बता रहे हो तो इन प्रेजेंट वो काम अभी बिल्कुल खत्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम जो अभी अभी खत्म हुआ है उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अब ये जानते हैं। कोई भी काम जो अभी पूरा हुआ है उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताने का क्या रूल होता है, आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूं, ये हैज हैव होता है पहले, तो आप ये जान लीजिए, फिर एग्जांपल दूंगी मैं। हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ और हैव यूज होता है प्लूरल के साथ। ठीक है, जैसे रमन हैज फिनिश्ड द मील, रमन खाना खत्म कर चुका है, तो रमन ने अभी अभी खाना खत्म किया, एट दिस मोमेंट, अभी अभी प्रेजेंट में। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो आप हैज लगाएंगे, रमन हैज फिनिश्ड द मील, शिका हैज सबमिटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, ताशु हैज फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, कुछ भी। जब भी आप सिंगुलर की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप हैज यूज करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल की बात करते हैं, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, तो मैंने क्या किया, वॉश द क्लोथ्स मतलब मैंने अभी अभी कपड़े धोए हैं या मैं कपड़े धो चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी अभी मैंने कपड़े धोना फिनिश किया है और मैं कपड़े धो चुकी हूँ। इसी तरह से जो भी प्लूरल होगा, चिल्ड्रन, वी, अगर है वी हैव फिनिश द मील तो वी के साथ हैव लग जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है तो काम करने वाला यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव लगाकर आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और आगे जो भी आपके कंप्लीटिंग वर्ड्स है उनको यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपको स्पीकिंग के हिसाब से बता रही हूँ, बिल्कुल डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं टेंसेस के। आपको बिल्कुल डिटेल में टेंसेस करने हैं तो इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में टेंसेस है, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एक एक टेंस को डिटेल में कर सकते हैं। ये स्पोकन का वीडियो है तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रही हूँ कि आपको जब इंग्लिश में ये बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से बोल सकते हैं हम ये बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी काम जो अभी अभी पूरा हुआ है उसे बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप सपोज बोलना चाहते हैं कि मैंने अभी अभी खाना फिनिश किया है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव फिनिश्ड द मील, अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, अगर आप खाना खत्म कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फिनिशिंग द मील, मैं खाना खत्म कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि मैं हमेशा खाना खत्म करती हूँ तो आई ऑलवेज फिनिश माई मील। समझ रहे हैं आप तीनों में डिफरेंस। अब बात करते हैं लास्ट प्रेजेंट टेंस की, जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कोई भी काम जो लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, आप कोई तैयारी कर रहे हैं किसी फंक्शन की, वो लंबे समय से चलती आ रही है, आपको 2-3 हफ्ते हो गए, महीना हो गया उस फंक्शन की तैयारी करने का। सपोज आपके ब्रदर की शादी है, तो अगर आप किसी को ये बात बताना चाहेंगे तो आप कैसे बताएंगे, जानते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ,
और अभी भी चल रहा है। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पास्ट में शुरू होती है, अभी तक चल रही होती है। जैसे आप किसी की शादी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले ही शुरू करेंगे ना, और ऐसे तो नहीं कि खड़े पैर करते हैं। तो इन सिचुएशंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, तो आप लगाएंगे काम को करने वाला, प्लस हैव, प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर लगता है सिंस और फोर। सिंस यानी तब से, और फॉर होता है कितनी देर के लिए। ठीक है, सिंस तब से, फॉर सपोज एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है हमें स्पेसिफिक, वहां पर फॉर यूज होता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, शुरू किया था 2011 में पास्ट में, और अभी तक ये काम चल रहा है। ठीक है, अब ये हो गया क्या, ये हैज और हैव दोनों होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। हैज जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंगुलर के लिए साथ यूज होता है, हैव प्लूरल के साथ, जैसे कि शिखा। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज बीन preparing for have been preparing for CAT exam for 2 hours। 2 घंटे से शिखा कैट एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो तैयारी शुरू की थी 2 घंटे पहले और अभी भी कर रही है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं कि आपने काम पहले शुरू किया था लेकिन अभी भी चल रहा है, तो आप अपना नाम लेंगे, साथ में हैज लगाएंगे, बीन लगाएंगे, जो भी काम आपने किया है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी लगा के साथ में सिंस और फॉर। अगर तब से है तो सिंस, अगर कुछ एक टाइम पीरियड है जो आप बताना चाहते हैं उतनी देर के लिए है तो फॉर लग जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस इतना ही है, बेसिकली 4 सिचुएशन होती हैं। या तो कोई भी काम आप रोज करते हैं जिसके साथ मैंने आपको बता दिया, आप अपने नाम के साथ लेंगे और लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। अगर आप प्लूरल की बात कर रहे हैं एक से ज्यादा की, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर सेकेंड सिचुएशन होती है कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, अभी जब बात कर रहे हैं तो काम चल रहा है, उस सिचुएशन में इज एम आर लगता है आपके नाम के साथ। क्या लग जाएगा, आपका नाम आप सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो आर लग जाएगा, और अगर आप आई यूज कर रहे हैं तो एम लग जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। फिर होता है कोई भी काम आपने अभी अभी खत्म किया है, तो वहां पर क्या सिचुएशन होगी, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले के साथ हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और लास्ट मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कोई भी काम जो पहले से चलता आ रहा है अभी भी चल रहा है, तो सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, और उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। फिर बीन लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और साथ में सिंस और फोर, तब से काम चल रहा है या फिर कितनी देर के लिए काम हुआ था। ठीक है, तो ये है मेरा प्रेजेंट टेंस, यानी जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट वर्तमान के बारे में मुझे किसी को बताना है तो इस तरह से मैं इंग्लिश बोलकर बता सकती हूँ। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, कि बीते हुए समय में किए हुए काम के बारे में अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी। तो अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी बीता हुआ समय जो बीत चुका। ठीक है, तो अब पास्ट में आपने क्या हुआ, आप पहले तो सबसे पहले बताएंगे कि आपने कोई भी काम किया था। अगर आपको ये बताना है कि आपने कोई भी काम किया था तो उसके लिए आप यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि मैं बोलती हूँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है यहाँ पर, और फिर आगे जो भी आपके कंप्लीटिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया था। अब एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ईट की। वर्ब्स तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी इंग्लिश बोलने सीखने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं वर्ब्स पर भी एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें वर्ब के सारे फॉर्म्स मैं आपको दे दूंगी, आप 2 से 4 बार उस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने कोई भी काम किया था, मैंने सेब खाया था, इसमें कोई भी सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं है। रमन
मेड अ प्रोजेक्ट, रमन ने प्रोजेक्ट बनाया था। माय मदर बेक्ड कुकीज, मेरी माँ ने कुकीज बेक की थी। तो कोई भी काम जो आप बताना चाहते हैं कि किसी ने पास्ट में किया था या आपने किया था, तो उस काम को बताने के लिए आप सिर्फ सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए और आगे क्या काम किया था उसने उस बता दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये होता है सिंपल पास्ट। अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी काम हो रहा था। ठीक है, कोई भी काम जो है पास्ट में वो हो रहा था। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, आपको इज एम आर लर्न करना था, यहाँ पे आपको वॉज वर करना है। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉज यूज होता है सिंगुलर के साथ, वर यूज होता है प्लूरल के साथ। जैसे कि मैं बोलती हूं आई वॉज स्लीपिंग इन द नून, तो ये क्या हुआ, मैं दोपहर में सो रही थी। कोई भी काम हो रहा था, मैं सो रही थी तो ऐसा तो नहीं कि मैं उठी और उठ के बैठ गई, लेटी और उठ के बैठ गई, नहीं, सोने का एक प्रोसेस हुआ होगा। मैं सो रही थी, तो जब मैं कोई काम कर रही थी तो मैं क्या यूज करूंगी, आई है तो वॉज, है ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। सपोज मैं बोलती हूँ किरण वॉज बेकिंग अ केक। तो क्या बोला मैंने, किरण केक बेक कर रही थी। अब ऐसा तो नहीं कि बेकिंग उसने कंटेंट लिया और 1 मिनट में बन गया, उसने एक प्रोसेस फॉलो किया होगा केक को बेक करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी काम पास्ट में हो रहा था। अब नेक्स्ट मैं बोलती हूं चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। ये भी काम पास्ट में हो रहा था, कोई भी काम हो रहा था। तो जब भी हम बताएंगे कोई भी काम हो रहा था, अगर आए है और सिंगुलर है, या तो आए है तो वॉज लगेगा, या फिर सिंगुलर यानी कोई भी एक पर्सन है जिसकी बात कर रही हूँ मैं, जैसे किरण एक पर्सन है उसकी बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वॉज लग जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी। अगर प्लूरल है तो लगाएंगे वर, यानी एक से ज्यादा। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट, काम हो चुका था। कोई भी काम हो चुका था, यानी ये हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, हैड ही लगता है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ he had reached the airport, वह एयरपोर्ट पहुंच चुका था, क्योंकि ये काम हो चुका था। My cousins had reached मुंबई। ठीक है, तो मेरे कजन्स मुंबई पहुंच चुके थे। राइट, अब माय कजन्स प्लूरल है, ही सिंगुलर है, पर दोनों के साथ हैड यूज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको पास्ट टेंस क्लियर है। एक सिचुएशन बची है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, पर उसका यूज बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे ये तीनों, जब हम बताते हैं आपने कोई भी काम किया था, सबसे ज्यादा तो यही यूज होता है जब हम बताते हैं मैंने काम किया था, मैंने लंच पैक किया था, आई पैक द लंच, है ना। मैंने बच्चों के लिए लंच पैक किया था, मैंने सुबह खाना बनाया था, आई मेड मील इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से फिर कोई भी काम हो रहा था, आई वॉज प्रिपेयरिंग लंच, मैं लंच बना रही थी। आई वॉज गेटिंग रेडी, बोलते हैं ना बहुत जनरली इंग्लिश में, जब किसी का फोन आता है हम नहीं पिक करते, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज गेटिंग रेडी, है ना, ये सब। फिर कोई भी सिचुएशन की काम हो चुका था, माई फादर हैड रीच द ऑफिस, मेरे पिता ऑफिस पहुंच चुके थे। ठीक है, तो जब भी हम बताते हैं ये सिचुएशंस, आई होप आपको तीनों क्लियर है। अब लास्ट बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की।
तो अब बात करेंगे लास्ट सिचुएशन की, जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरत पड़ेगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या सिचुएशन होती है कि कोई भी काम पास्ट में यानी बीते हुए समय में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो चुका था। मतलब काम बीते हुए समय में शुरू हुआ और बीते हुए समय में ही खत्म हो गया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूं तरुण हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, तरुण 2011 से इंग्लिश पढ़ा रहा था। ठीक है, अब उसने पढ़ाना छोड़ दिया, हो सकता है वो रिटायर हो गया है, हो सकता है वो बीमार है, हो सकता है उसकी इच्छा ही नहीं है, पर उसने 2011 में पढ़ाना शुरू किया था और अब काम को खत्म भी कर दिया था। ठीक है, हो सकता है पिछले साल ही पढ़ाना बंद कर दिया हो, तो वह 2011 से पढ़ा रहा था पर अब वो नहीं पढ़ाता। तो कोई भी काम जो उसने पास्ट में शुरू किया पास्ट में ही खत्म कर दिया था। तो ऐसा कोई भी काम जो आप बताना चाहते हैं कि मानो आपने स्विमिंग सीखी, तो आई हैड बीन लर्निंग स्विमिंग फॉर 5 years, मैं 5 साल से स्विमिंग सीख रही थी, 5 साल पहले शुरू की थी, सीख के बंद भी कर दी, अब मैं नहीं सीखती। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आप इस तरह से बोलेंगे, आपका नाम और हैड बीन और आगे जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, और जब से आप वो काम कर रहे थे या कितनी भी देर के लिए कर रहे थे उसके लिए आप यहाँ पर वो टाइम पीरियड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था पास्ट टेंस, जिस तरह से आप इंग्लिश बोलें। बहुत ज्यादा डीप में नहीं करवा रही हूँ बिकॉज मैं आपको स्पीकिंग की सिचुएशंस बता रही हूँ। टेंसेस को बिल्कुल डीप में जानने के लिए आपको वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, पर बोलने में कैसे यूज कर सकते हैं आप, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि सिचुएशनल हम किस तरह से बोल सकते हैं इसको अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हुए। तो अब बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। तो अब हम बात करेंगे लास्ट फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, यानी आने वाले समय को दर्शाता हुआ काल। ठीक है, तो अब आने वाले समय में क्या होगा, या तो कोई काम होगा या हो रहा होगा या हो चुका होगा या होने वाले समय में शुरू होकर होने वाले समय में कभी खत्म होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ऐसे काम की जो होगा। ठीक है, तो काम होगा, जब हम किसी को बताते हैं कि यह काम होगा फ्यूचर में आने वाले समय में, तो आप क्या यूज करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैं बोलती हूं आई विल ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाऊंगी, आने वाले समय में ये काम करूंगी, क्या करूंगी, मैं पिज्जा खाऊंगी। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। अब सपोज आप बोलते हो रिया विल कम, रिया आएगी, यानी आने वाले समय में रिया आएगी। वी विल गो गोवा, हम गोवा जाएंगे। तो कोई भी काम जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट या कोई भी करेगा, तो सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, उसके साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे जो भी आप कंप्लीटिंग वर्ड्स उसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि मैं एग्जाम देने जाऊंगी, तो आई विल गो फॉर एग्जाम, है ना। मैं प्रिपेयर करूंगी एग्जाम के लिए, तो आई विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम। मेरी सिस्टर शादी करेगी, माई सिस्टर विल गेट मैरिड। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं जब भी हम बताते हैं कोई भी काम होगा। अब अगर मैं बोलना चाहती हूँ काम हो रहा होगा, यानी काम आने वाले समय में हो रहा होगा, तो मैं क्या बोलूंगी, विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि मैं बोलती हूं आकाश विल बी कमिंग टुमारो,
तो आकाश कल आ रहा होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, आकाश कल आ रहा होगा, कोई भी काम हो रहा होगा, है ना। वी विल बी लीविंग फॉर पटना, हम पटना के लिए निकल रहे होंगे, जा रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी हम बताना चाहते हैं कि कोई भी काम हम कर रहे होंगे तो हम विल बी यूज करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट तो जो भी काम को कर रहा है वो आप लगाएंगे ही, और उसके साथ आप विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई विल बी चेकिंग एग्जामिनेशन, मैं पेपर चेक कर रही होंगी। ठीक है, तो कोई भी काम हो रहा होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर मैं बोलती हूँ काम हो चुका होगा, ये होता है मेरा फ्यूचर परफेक्ट, इसको मैं बोलती हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो एक सपोज्ड एक्शन होता है, मैं अज्यूम करती हूँ, प्रिडिक्शन होती है मेरी कि काम हो चुका होगा, हो सकता है ना हुआ हो, है ना। इसके लिए हम यूज करते हैं विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप टेंसेस की वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से रूल्स भी दिए हुए हैं, और एक बार आप रूल्स का चार्ट बनाइए, 4 दिन अपने फ्रिज के ऊपर या ऑफिस टेबल पे लगाइए, बस उसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नहीं है। और जितना आप इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टेंसेस बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो कोई भी काम हो चुका होगा, ये सपोज्ड एक्शन होता है जब हम ये सोचते हैं कि यह काम हो चुका होगा। जैसे मैं बोलती हूँ माई फादर विल हैव रीच्ड द ऑफिस, मेरे पिता ऑफिस पहुंच चुके होंगे, ये मेरा अजम्पशन है कि यह काम हो चुका होगा। ठीक है, या फिर मैं बोलती हूँ कि शाम विल हैव बोर्डेड द फ्लाइट, शाम फ्लाइट बोर्ड कर चुका होगा। तो ये क्या है, ये मेरा अजम्पशन है कि कर चुका होगा, हो सकता है कि नहीं गया हो सकता है मेरे फादर ट्रैफिक में फंसे हुए हो, नहीं पहुंचे हो ऑफिस, है ना। लेकिन ये सपोज्ड एक्शन होते हैं हमारे, जब भी हम बोलते हैं कि यह काम हो चुका होगा, हम एक काम के लिए बोलते हैं कि यह काम हो चुका होगा। अब लास्ट बचता है मेरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब भी मैं बताती हूँ कि काम भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में खत्म होगा, तो मैं कैसे बताऊंगी, अब हम जानेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि हम जब भी कोई बात करते हैं कोई काम भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही खत्म होता है। तो अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी कोई भी काम जो फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही कभी आने वाले समय पे खत्म होगा। ठीक है, कोई भी काम जो आने वाले समय में शुरू होकर आने वाले समय में ही कभी भी खत्म होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगता है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर सिंस, फॉर या बाय लगता है इसके साथ। सपोज अगर मैं बोलती हूँ वह 5 बजे तक 3 घंटे से यही इंतजार कर रही होगी, अब 3 घंटे उसका इंतजार भी आने वाले समय में खत्म होगा और 5 भी आने वाले समय में बजेंगे। तो ऐसी सिचुएशन जब भी हम ये बोलते हैं कि किस कोई जो काम है वो शुरू भी आने वाले समय में होगा और खत्म भी आने वाले समय में होगा। शी विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 hours बाय 7 o'clock। इसी तरह से अगर मैं ये बोलती हूँ कि 2025 में मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए बेसिकली 12-13 साल हो जाएंगे या 13 साल हो जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगी, बाय 2025 आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 13 years। तो यानी आने वाले समय में ये होगा काम पूरा जब मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए मुझे इतना टाइम हो चुका होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम यूज करते हैं टेंसेस को हमारे डेली स्पोकन में। अब मैं कल अपलोड करूंगी डेली यूज सेंटेंसेस इंग्लिश वोकैबुलरी के, जो आपको हेल्प करेंगे रोज इंग्लिश बोलने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। टेंसेस के बारे में ज्यादा नॉलेज के लिए आपको टेंसेस की वीडियो देखनी पड़ेगी। ये मैंने स्पोकन के अकॉर्डिंग बहुत ही बेसिक्स के तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको टेंसेस का यूज बताया हमारी डेली स्पोकन लाइफ में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।
Thank you so much for watching this video. Have a nice day.